इस कालवन तपा के प्रधान हमारे श्री फकीरचंद नैन जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्री बहादुर सिंह नैन जी हमारे साथ आए। मेरे साथ गुड़गांव से पहुंचे हुए हमारे रामनिवास ठाकरान जी, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान हैं, हमारे मुकेश तंवर जी, मेरे बड़े भाई सुनील लोट जी, अनिल लोट जी, सुशील लोट जी, और लोन से पहुंचे मेरे भाई सज्जन नैन जी, गांव पेगा से पहुंचे मेरे भाई सतीश जी, और मेरे समक्ष बैठे आप सभी मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे दादाओं, मेरे चाचाओं, मेरे ताऊओं, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। 2009 में पिताजी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया था और 2008 में वो जब रिटायर हुए तो वो इसी गांव की धरती पर पहुंचे थे। और जब वो यहाँ पहुंचे, जो इस गांव ने मेरे पिताजी का साथ दिया और एक ऐसी ताकत से आप सब लोगों ने इतना मजबूती से साथ दिया। उस दौरान लोग ये कहते थे कांग्रेस की टिकट अगर कोई ले आता है तो उस टाइम विधायक बन जाता है, लेकिन उस बात को मेरे इस गांव की धरती और मेरे इस गांव के सभी बुजुर्गों ने और मेरे समक्ष बैठे आप सभी लोगों ने जो मतलब वो ताकत दिखाई, और 2009 में वो इतिहास फिर लिखा गया कि जो सन 1967 में एक टिकट सुरजेवाला परिवार में चली गई थी, लेकिन वो फिर सुरजेवाला गांव से, सुरजाखेड़ा गांव से फिर वापसी से हमारे गांव कालवन में आए। ये सब आप लोगों की मजबूती और आप लोगों की ताकत का एक नज़ारा था उस टाइम, जो आप लोगों ने करके दिखाया। 2009 में मेरे पिताजी ने यहीं से नरवाना विधानसभा से चुनाव लड़ा और मेरे ही गांव के मेरे ही ताऊ जी लगते हैं पृथ्वी नंबरदार जी, उनसे कुछ वोटों से वो हार गए। लेकिन हार जीत होती है, चलती रहती है। एक दंगल में अगर दो पहलवान लड़ रहे हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा भी, हार और जीत चलती रहती है। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी हारना नहीं सीखा था और ना ही उनके व्यक्तित्व में था। वो अपना तन मन धन और पूरी लगन से जो भी गांव के लिए और नरवाना के 61 गांवों और नरवाना के शहर के लिए भी, विकास के लिए भी जो वो कार्य कर सकते थे, उन्होंने अपने 12 साल 13 साल का अपना जीवन काल रिटायरमेंट के बाद आप लोगों के बीच में बिताया और यहीं पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और यहीं पर ही वो मैं माफ़ी चाहूँगा सारे गांव से, शायद मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और 2021 में जब वो हम सबको छोड़ के गए, पूरा परिवार एक तरह से अनाथ हो गया था हमारा। हम सब अपने पिताजी के छत्र छाया में, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वृक्ष था। और जब वो 2021 में हम सबको छोड़ के गए, परिवार संभल नहीं पाया, समझ नहीं पाए हम लोग हमें करना क्या चाहिए था। 2 साल लग गए हमें ये चीज़ मानने में कि शायद वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। 2 साल में हमें बहुत बुजुर्गों ने, जो मेरे पिताजी के साथी थे, उन्होंने बहुत कहा कि बेटो, पिताजी ने बहुत मेहनत की थी हल्के में, आप उस राजनीतिक क्षेत्र को मत छोड़ें। लेकिन सच्चाई बात ये थी कि परिवार में उतनी ताकत नहीं थी। 2 साल लग गए हमें ये मानने में कि वो हमारे बीच में नहीं है। और 2 साल बाद
हम लोग पूरा परिवार चारों भाई बैठ करके हमने फिर से निर्णय किया कि नहीं, हमारे पिताजी ने जिस मजबूती के साथ और जिस धैर्य से वो काम करते थे, जब कभी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपनी बीमारी के दिनों में भी उन्होंने कभी अपने से हार नहीं मानी, आखिरी टाइम पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसी शिक्षा हमें अपने माननीय हमारे स्वर्गीय पिताजी से हमें मिली। तो उसको एकत्रित करने में हमें 2 साल जरूर लगे, लेकिन उसके लिए जो भी हमारा समय लगा, मैं उसके लिए हाथ जोड़ करके आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। सबसे छोटा हूँ, हमें माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए। लेकिन अब हमारा भी परिवार ने, हम चारों भाइयों ने, पूरे परिवार ने इस चीज़ के लिए अपना मन पक्का कर लिया है कि नहीं, 2009 में चुनाव हारे थे, 14 में टिकट नहीं मिली, पूरी जोर लगाया, गांव ने हमारा पूरा साथ दिया, हल्के ने हमारा पूरा साथ दिया, भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिली। 2019 में भी ऐसा ही हुआ कि गांव राम हमारा पूरा साथ था, हल्का पूरा साथ था, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर पिताजी को जो है विधानसभा के चुनाव की टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन अब की बार हम लोगों ने, बच्चों ने बैठ करके पहले ये निर्णय किया कि भाई परिवार को एकत्रित करेंगे, अपने परिवार को जोड़ेंगे और उसके बाद परिवार के बाद अपने गांव में चलेंगे, पहले अपने गांव को अपने साथ जोड़ेंगे और जब हमारा गांव हमारे साथ जुड़ जाएगा तो उसके बाद हम अपने गांव के अगले 12 गांवों को जोड़ेंगे और 12 गांव के बाद फिर इस नरवाना के 61 गांवों को जोड़ेंगे। इस बनैन खाप के हमारे 52-12 गांवों को जोड़ने का कार्य जो है, गांव कालवन की मेरी पंचायत जो है, जो सभी आप मेरे सामने बैठे हैं, आप इस चीज़ को करके दिखाएंगे, ऐसा मैं आप सबसे मतलब कि उम्मीद भी करता हूँ और मेरा विश्वास भी है और आप ऐसा करके दिखाएंगे भी। परिवार आप लोगों के बीच में है, चुनाव लड़ना चाहते हैं और जरूर लड़ेंगे। अब की बार किसी भी तरीके से हम नहीं रुकना चाहते। गांव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं पिछले 1.5 महीना हो गया, मैं 1.5 महीने से लगातार जो है गांव में आ रहा हूं और सबसे जिनको मैं जानता नहीं, वो माताएं, वो बहनें, वो मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा, मेरे काका, मेरे भाई, मेरे चाचा, जो लोग, जो भी नौजवान साथी हैं, मैं उनसे रूबरू होने के लिए मैं इसीलिए गांव में ना गांव में गली गली घूमा। अगर घर में कोई मिला तो मैं घर में भी चला गया, मैंने कोई गुरेज नहीं किया, क्योंकि गांव मुझे जब भी पहचानेगा जब मैं गांव के अंदर घर घर घूमूंगा और गली गली घूमूंगा। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मेरा गांव राम मेरा साथ दो और मेरा गांव इतना मजबूत है, मैं ये जानता हूँ कि जब मेरा गांव एक आवाज़ में बोलता है तो बड़ी से बड़ी पार्टियां भी जो है वो टिकट देने के लिए उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि भाई कालवन की पंचायत ने कोई निर्णय लिया है। तो अगर गांव कालवन की पंचायत और हमारे अगले 12 गांवों की पंचायत ये निर्णय करती है कि हमें अब की बार जिनकी पार्टी की टिकट लेकर के आनी है, जिस पार्टी का राज्य में सरकार बनेगी, हमें उसी पार्टी की टिकट लेके आनी है, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सभी एक आवाज़ में बोलेंगे और वो पार्टी आपके गांव में टिकट देगी। ऐसा आप कर सकते हैं, इतनी आप सब लोगों में ताकत है। और मुझे कुछ गांव की कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया था, कुछ अवगत कराया गया था, जैसे जैसे मुझे कुछ पता चलता है साथी बता देते हैं तो मैं उसको करवाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। अभी कुछ बैठे थे साथी, सभी कह रहे थे कि गांव में बहुत सी जगह पे नहरी पानी की सप्लाई जो है घरों तक नहीं पहुंच पाती है। तो नहरी पानी की जो सप्लाई है वो हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ विभाग है उसके द्वारा की जाती है। मैंने भी 15 साल जेई की नौकरी करी है, 2 साल में जेई यूनियन में प्रेसिडेंट थी, आज जिला प्रधान रहा गुरुग्राम में, और आज मैं अपने विभाग का राज्य प्रधान भी हूँ बाद में सभी जेई यूनियन में। और उसके चलते काम जिससे करवाना हो हम उसको बोले, मंत्री को चिट्ठी पकड़ाओ या विधायक को चिट्ठी पकड़ाओ, मुझे नहीं पता, काम तो मुझे पता है जेई के नीचे सुपरवाइजर करवाता है। अगर हमारी सुपरवाइजर से और जेई से सीधी बात है
और हमारी सिटी एसडीओ और एक्शन से बात है, तो हम उनसे बात करेंगे और उनको अपनी समस्याओं से, अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराएंगे और उन समस्याओं का निदान भी करेंगे। और जहां तक ये हमारे गांव के घरों में नहरी पानी की, पीने के पानी की जो सुविधाएं नहीं है, उसके लिए आप मेरे बड़े भाई सुशील लोग गाँव में ही रहते हैं और रेगुलर वो गांव में विजिट करते हैं। आप एक बार उन्हें गांव की सारी समस्याएं नोट कराएं और मुझे बताएं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सभी जिन भी अधिकारियों से मुझे बात करनी होगी, जिनसे भी मुझे कहना होगा, मैं कह सुन करके गांव के सभी कार्य करवाना चाहूँगा। अभी मैं पिछले इतवार भी मैं गाँव में ही था और उस दिन मैं लगभग 4 घरों में गया और चारों घरों में उस दिन भी मतलब मौत हो रखी थी, तो मैं गोंडा नवाने गया था। लेकिन बड़े अचरज की बात है कि पूरे गांव में चारों मौत जो थी वो कैंसर से थी। ये हमारे गांव में कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और केवल हमारे गांव में ही नहीं, ये नरवाना शहर और जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। इसका एक छोटा सा कारण है, अगर ग्राम पंचायत एक रेजोल्यूशन पास करती है और रेजोल्यूशन पास करके एक गांव में कोई जगह ऐसे निर्धारित करती है कि जहां पर हमें कोई एक छोटा सा चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सके, ताकि जो घरों में हम लोगों ने खुर्रे बनाए हुए हैं वो खत्म हो जाए और गांव में सीवर लाइन बिछे और वो सारा पानी निकल के एक जगह जाए। और वो चाहे मुझे पंचायती राज में बात करनी पड़े, चाहे मेरे को पब्लिक हेल्थ में कहना पड़े, नहरी विभाग में बात करनी पड़े, जिस भी विभाग में बात करना होगा मैं कर लूँगा। इतना मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों का मेरे पे इतना आशीर्वाद है, मैं ये काम करवा दूँगा। पर मुझे साथ आप लोगों का ही चाहिए। जब तक मेरा कामरा मेरे साथ नहीं होगा, एक आवाज़ में मेरे साथ नहीं होगा, तब तक मैं भी शायद कोई काम नहीं करवा पाऊँगा। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे पिताजी इस गांव में पूरे नरवाना हल्के में 2 स्टेडियम लेके आए थे। एक गांव धनौदा में आया था और एक हमारे गांव कालबन में आया था। जो स्टेडियम है, स्टेडियम के लिए भी सरपंच साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर खेल विभाग में किसी से बात करनी है हमारे स्टेडियम के लिए कि इसको किस तरीके से इसमें घास का अगर लगवाना है, हमारे को ट्रैक बनवाने हैं, कोई भी हमारी मूलभूत खिलाड़ियों के लिए, गांव के जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी युवा साथी जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, हेलो, सभी के लिए भी हम एक योजना तैयार कर सके और स्टेडियम को हम पुनर्जीवित कर सके और सभी जो युवा साथी हैं खेलने का उनको मौका मिल सके। हमारे युवाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है और आज भी एशियन गेम में जो अभी चल रही हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो हरियाणा की। पूरे देश में 25 राज्य हैं, लेकिन 25 राज्यों में सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो हरियाणा राज्य लेके आता है। ये बहुत ही खुशी की बात है और आप लोगों के लिए बहुत मुबारकबाद बात है कि हमारा जो स्टेट है वो खेल कूद में बहुत, और युवाओं का जो है बड़ा रुझान रहता है खेल कूद की तरफ। तो मैं खुद भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खेल कूद के लिए भी, बढ़ावे के लिए भी जिस भी विभाग में जो भी बात करनी होगी, जैसा आप मुझे दिशा निर्देश देंगे मैं वैसा आगे इस कार्यक्रम को करवाने की कोशिश करूँगा। और आज सभी आप इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मेरी फिर सभी से एक आप लोगों से अनुरोध है, अगर सभी गांव, मैं अपने तीनों बड़े भाइयों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा वो मंच पे आ जाए, सुनील भाई, अनिल भाई और सुशील भाई। ये हम अब 4 भाई हैं जी, हमारे पिताजी के बाद हम ये बचे हैं। हम आपके गांव कहे तो हम आपके सामने जोड़ी भी हमें अब की बार आपका सहयोग चाहिए। 3 योजनाएं होगी। प्रधान जी ने कहा था कि 3 नहीं 5 इलेक्शन लड़े हैं, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके जो है पूरा परिवार आप लोगों से हाथ जोड़ करके आपका समर्थन मांगता है। और अगर मेरा गांव मेरे साथ है तो आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा, दोनों हाथ खड़े करके बजा करके मेरा समर्थन कर देना। मैं मान जाऊंगा मेरा पूरा गाँव मेरे साथ है और विजय मिलेगी, इस धरती को विजय मिलेगी, इस गांव को पूरा समर्थन मिलेगा। और ये गांव और मेरे गांव के ये सभी बुजुर्ग शक्ति जब एक इस पूरी ताकत में हमारे साथ चलेंगे तो हम निश्चित तौर पर अब की बार इस गांव की विनती है कि पूरा गांव जो है
पूरी ताकत से मेरे साथ जुड़ना है, पूरी भावनाओं से मेरे साथ जुड़ना है। तन मन धन, मैं नहीं कहूँगा कुछ ऐसा भी कि नहीं जी मुझे तन नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ से आप लोगों का पूर्ण आशीर्वाद चाहिए, पूरे परिवार को चाहिए। जो कुछ था पिताजी के साथ, पिताजी ने जो भी वो कार्य करवा सकते थे, आप सभी के बीच में रहा हूँ, उनको उनमें संख्याएं बढ़वानी